सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज फिर हमारी तैयारी हो गई है। आज हम पीक पॉइंट होता है जो दिन का मतलब जो मेन टाइम होता है, ठीक 12 बजे हम लोग जा रहे हैं आज इन लोगों की डेंटिंग पेंटिंग के लिए। हेलो नमस्ते प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी मस्त हैं। हो गया। बाकी बताओ भाई, डेंटिंग पेंटिंग किसकी होगी तुम्हारी? आज सबसे पहले इसकी डेंटिंग पेंटिंग होगी और मोनिका मौसी, क्योंकि मेरी तो होगी नहीं। हाँ। सबसे पहले इसकी डेंटिंग पेंटिंग होगी, ठीक है। डेंटिंग पेंटिंग मतलब उसका मतलब क्या है? मतलब बाल काटेंगे, लड़कों के जैसे बाल होंगे। बहुत परेशान होती है, बहुत परेशान होती है लड़की। क्या बोलते हैं लड़कियों के बाल देखते देखते क्या खोलते तो गौरी के बाल ना मतलब थोड़ा सा वैसे ऐसे खड़े हो जाते हैं, हर वक्त बांधने की आफत, कोई रबड़ नहीं टिकता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा गौरी के बाल छोटे करा दो। उसकी मम्मी ने कहा कि या तो इसके बाल कोई वैसी कटिंग वहां जाके देखता भी क्या होता है, पर हम लोगों ने सोचा कि गौरी के बाल हम सीधे छोटे करवा देंगे ताकि बांधने की आफत ना हो, फिर उग भी जाए वो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक उसके बाल बड़े होते नहीं है। इस गर्मी ने इतना परेशान कर दिया कि बाल बनाने तक भी नहीं देते। आवाज तो बैठी रहती है गले में, निकलती ही नहीं है मीठी मीठी हाँ, आवाज। इस बेचारी की तो आवाज ही नहीं निकल रही इस गर्मी में, है ना। वही तो। और फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं भी अपने हेयर कट वगैरह करवा लूँ, क्योंकि मैं लंबे बना बालों दी के साथ, वीडियो। हाँ तो लंबे बालों के साथ ना बहुत दिक्कत होती है। कहीं भी जाओ तो यार बालों का क्या करना, इसलिए छोटे से छोटे रखो, बांधने की भी आफत, इस गर्मी में भी आफत। तो और फिर इस गर्मी ने तो बहुत देहरादून का परेशान पानी वैसे भी है तो जिड़ एक गढ़वाली में जिसे कहते हैं, मतलब इसकी वजह से बाल खराब हुए रहते हैं। तो मैं भी वहां जाके देखती हूँ कि मैं भी कोई कटिंग वगैरह करवा देती हूँ। बाल छोटे रखते हैं, कोई आफत नहीं, कोई कुछ नहीं। मौसी जब अपने बाल काटेगी तब मैं व्लॉग बनाऊंगी। देखो गाइस, देखो गाइस। चलो बताओ फिर, रेडी हो तुम लोग? यस रेडी हिम। और भाई बताओ, गर्मी हो रही है? हाँ यार बहुत हो रही है। गर्मी हो रही है कि मजा आ रहा है? मुझे तो मजा आ रहा है, पर इतनी गर्मी हो रही भाई साहब। इससे अच्छा बहुत हो रही, पर इससे अच्छा शाम को चली जाती ना, बहुत ठंडी होती। वाओ कितनी अच्छी स्मेल आ रही। मुझे डर नहीं लग रहा, इसको लग रहा क्या रखी है डरने वाली बात। तो हेलो गौरी, पहली बार आज पार्लर आई है, कैसा लग रहा है गौरी? चुप हो जाओ। गौरी बता कैसा लग रहा है? पानी में डल रहा है मेरे बेटा। पानी डल रहा है? गुदगुद भी हो रही है? हाँ बहुत गर्म है। थोड़ा पानी लाइट करना। कितना मजा ये कितनी खुश हो रही है गौरी। अभी तो शुरुआत है गौरी, आ रहा है मजा। गौरी रोज आएगी क्या पार्लर? हाँ, मुझे खुश हो रही है गौरी। ये तो बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। ऐसे ये घूमता भी है वाह। गौरी कैसी लग रही है? सही लग रहा है अरे ये क्या है? गौरी? अच्छा लग रहा है? क्या करना है? ये भाई पाउडर है, पाउडर। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत खास। कुछ दिन पहले, अगर आप रेगुलर मेरे व्लॉग देखते हैं, बीच में किसी ने नहीं भी देखा होगा, क्योंकि कभी कभी कोई देख पाता है, कभी कभी कोई नहीं देख पाता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा। लेकिन हर व्लॉग के बीच में क्या हो रहा था कि मेरे कुछ पार्सल आ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि कुछ शुभम ने, कुछ मैंने, हम लोग आजकल मिंत्रा पे कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले 10-15 दिनों से कुछ सेल चल रही थी, तो हमने कुछ सामान मंगाया, कुछ उसने कुछ मैंने। तो इसलिए हम लोग आपसे शेयर करेंगे। और हमारी टीम भी आएगी। शोर नहीं करना बीच में, बिल्कुल भाई मौसी ने ना पार्सल आया, हम भी जाएंगे। हम भी मौसी का पार्सल आया, हम भी जाएंगे। चलो साइड हो जाओ। तो मैंने आप लोगों को बताया था, शोर नहीं करना, ठीक है? अब तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे कुछ पार्सल आ रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि उनमें क्या क्या है, ठीक है? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ये देखो मौसी के कुंडल डायमंड वाले। हाँ रुक जाओ, मैं दिखा दूंगी उनको, रुक जाओ। तो यहाँ पे ये है मेरा सेटअप। इस तरह से मैंने यहाँ पे अपना कैमरा सेट किया है और ये है मेरे सारे सामान जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक दिन दिखा भी दिया था कि ये हमारा एक ऑर्डर आया था। इसमें फ्रेजाइल का यानी नाजुक इस चीज इसके अंदर है, उसका अलर्ट भी था। तो आप लोगों ने सोचा इसमें क्या है, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर है बहुत ही प्यारा परफ्यूम और इसकी खुशबू इतनी सुंदर है कि बिल्कुल मैं इसको बर्बाद नहीं कर सकती। ये वही परफ्यूम है जो एक बार पहले मैंने बोला था कि मेरी मम्मी ने पर्दों में इसको डाल रही है, वो खत्म हो गया था, क्योंकि काफी मेरी मम्मी ने पर्दे में डाल के इसको बहुत खत्म कर दिया था। इसलिए अब ये दिखाओ, मैं नया लेके आई हूँ। सुन के दिखाओ। रुक जाओ, वाह, सुंगाओ सुंगाओ तो। ऐसे मुंह पे नहीं सुंगाना था, ऐसे खुशबू सूंघ ले।
वाह, अच्छी खुशबू। तो मैंने कैमरे का सेटअप बहुत ऊपर कर रखा है अपने अकॉर्डिंग, तो ये काफी नीचे रह गए। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम भी दिखो तो जाओ कुर्सी में चढ़ जाओ पीछे। मैंने सोचा था कि आज मैं इनसे साइड रह के ब्लॉग बनाऊंगी, और जब तक ये है तो इनसे छुप के कोई काम नहीं होता। और पीछे जा, मुंह पे मत आओ। तो चलिए फिर ये भी आप मेरे साथ, आप लोगों के साथ हमारी चीजें शेयर करेंगे। इसको एक बात की चिंता हो रही है कि ये दिख रही है कि नहीं दिख रही, तो दिख रही है भाई। दूसरी चीज आती है हमारी, एक दूसरी चीज इसके अंदर है साड़ी। मैंने ऑनलाइन बहुत कम शॉपिंग किया है, जैसे मैं दोस्तों को देखती थी, मैं हमेशा मार्केट जाके ही चीजें लेती हूँ। पर मेरे हर दोस्त कोई भी होता है ऑनलाइन, मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह सब चीजें लेते रहते थे। मैंने कभी नहीं लिया। ये पहली चीज है, मतलब पहली साड़ी है जो मैंने वहां से ली है। और ये देखिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। जिस हिसाब से इसका रेट है लगभग 600-700, उस हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब आप बदल बदल के ऐसी साड़ियाँ पहन सकते हैं। हम लोग जो और साड़ी लेते हैं उनके रेट है 4000-5000, लेकिन अगर जो डेली वेयर में इनको पहनता है, तो टीचर वगैरह है जिसको आने जाने के लिए पहनना है, तो वो इस साड़ी को पहन सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी साड़ी है, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई। इसके बाद बारी आती है सबसे खास चीज की, जो चीज मैंने आज तक नहीं पहनी है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है जो मैं नए पहनने वाली। आज तक मैं केवल सूट और थोड़ा बहुत जीन्स पहन लेती थी, लेकिन अब मैं पहनने वाली हूँ 1 पीस वाली ड्रेसेस। और ये देखिए इसके अंदर है वो, इसके अंदर एक और चीज है शायद। तो ये देखिए ये मेरी ड्रेस है, ये बहुत ही महंगी भी है, उस हिसाब से ऑनलाइन है उस हिसाब से ये बहुत महंगी है, लगभग 2000 रुपए की। लेकिन ये बहुत प्यारी ड्रेस है, कभी मैं पहनूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। पता नहीं इसमें इसकी क्वालिटी कैसे लग रही होगी, कैसी क्या होगी, लेकिन ये सामने बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छी ड्रेस है मौसी ने, बस आज ही पहनने वाली है, जब पार्टी वार्टी तब कहीं मैं पार्टी वार्टी में चले गई ऐसे, तो चॉइसेस होती नहीं है साड़ी और उसके अलावा होता ही क्या है। तो इसलिए मेरे पास ये ड्रेस है, तो इसलिए मैं अब कहीं पार्टी में जाऊंगी तो ये ड्रेस पहन के जाऊंगी। बता भाई दीपू, जो मैंने पहनी थी कैसी लग रही थी? बहुत अच्छी लग रही थी मौसी। ये ऐसी ही होगी, मतलब यहाँ तक, और यहाँ से इसका कट होगा, मतलब यहाँ से ये स्लीवलेस होगी पूरी। तो इंतजार करना, कभी ब्लॉग तो मैं बनाती रहूंगी हमेशा, तो जब कभी पहनूंगी तो जरूर देखना। मौसी इतनी पतली लग रही थी भाई साहब। ये मेरी उसके बाद बारी आता रहे यार, सॉरी अगर कुछ भी चीजें बोलने में समझने में आपको दिक्कत हो तो जरा कॉम्प्रोमाइज करना, क्योंकि एक बोल रहा है मुझे दिखाओ, दूसरा बोल रहा है मुझे दिखाओ, तुमको बहुत देखते हैं लोग। तो दूसरी चीज आती है इस वाले डब्बे में, ये इसमें फ्रजाइल को बताएगा। तो ये है हमारे एयरबड्स, जो कि बड़ी दुख की बात ये है कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किया। इसका एक वो खो गया, हम कहीं जा रहे थे, और ये बहुत ही अच्छे हैं, क्वालिटी भी है और OnePlus के हैं और कंफर्टेबल भी हैं। लेकिन क्या करें, ये चीजें टिकती नहीं है मेरी। एक खो भी गया, बताने से पहले ही खो गया, सब इनके कारण। हमारी कारण कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपकी कारण हुआ। कान पे गाने सुनी थी, गाने सुनते थे तो लगाने के लिए तो ले रखे हैं, वो जो परेशानी करता है उनकी वजह से दिक्कत होती है। भाई जा रहे थे आप, इतना तो आपको मैंने सुनना चाहिए कि भाई मैंने कान पे अगर मैं वो एयरबड्स लगाए थे तो खो जाते, इतने महंगे हैं, इतने अच्छे हैं। तो क्या पहनना तो था ही ना, उनको महंगे हैं तो क्या पहने ही नहीं। वो तुम्हारी दिक्कत है जो तुम कुछ इंसान को कुछ करने ही नहीं देते, बस वो लोग देख रहे हैं कि तुम कितना करने दे रहे हो। ये देखो इतने सारे कागज, इनका क्या करना है? तो उसके बाद बारी आती है इस सामान की, इसके अंदर देखते हैं क्या है। क्या होगा इसके अंदर? मत कर गौरी, पीछे हो जाओ। तो इसके बाद बारी आती है इस सामान की, तो इसके अंदर देखते हैं क्या है। अच्छा, तो इसमें मेरे स्पोर्ट्स का कुछ सामान था, तो ये मुझे, मतलब मैं कहीं मॉल में जा रखी थी, कहीं मार्केट में भी, मार्केट में तो क्वालिटी थी नहीं अच्छी, और मॉल में जा रखी थी, 4000 रुपये का मिल रहा था। यहाँ ऑनलाइन मेरे को थोड़ा ठीक ठाक सामान मिल गया है स्पोर्ट्स का, तो ये चीज एक ये हो गई। तो गाइस मौसी को इतने सारे पार्सल तो मिल रखे हैं, देखते हैं मौसी को कितने सारे पार्सल मिलते हैं। जाओ बाहर जाओ, जाओ। पहले मैंने सोचा इन लोगों के साथ बना लूंगी, लेकिन अब इन्होंने इतना डिस्टर्ब कर लिया, आप लोगों ने चीजें देख ली होगी। अब मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ये तो सामान हम लोग ऑनलाइन मंगाए थे, 2 सामान ऐसे हो गए, वो वहाँ शुभम के एड्रेस पे चले गए, क्योंकि गलती से एड्रेस इधर उधर करना भूल गए होंगे, तो वो वहाँ उनके एड्रेस पे चले गए हैं। तो इसलिए जब कभी आएंगे तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। अब मैं आप लोगों को 1-2 चीजें ऐसी दिखाने वाली हूँ जो मतलब मैंने मार्केट से खरीदी हुई है। ये हम लोग गए थे कुछ दिन पहले पैसिफिक मॉल, आप लोगों को शेयर दिखाई दे रहा है। ये है इबादत के शोरूम से मैंने एक सूट ली थी, और ये देखिए बहुत प्यारी सूट है, मतलब बहुत महंगी भी है लेकिन बहुत ही प्यारी सूट है। तो ये मैंने ली थी, लगभग इसका बिल मेरे पास है। ये सूट है 2790 रुपए की, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। ये इबादत के शोरूम से है। मॉल की यही प्रॉब्लम होती है, मार्केट में थोड़ा सा चीजें पसंद आ जाए तो मोल भाव कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसे ही होता है
तुम इधर उधर नहीं कर सकते, बस अगर पसंद आ गई। तो ये सूट का कलर, और मेरे पास पहले एक बार ऐसी सूट थी और वो मैंने काफी पहनी, मतलब कॉटन का कपड़ा था, सेम ऐसी थी, तो इसलिए मैंने, थोड़ा महंगी भी थी तो मैंने सोचा कोई बात नहीं ले लेती हूँ। तो इसलिए ये है वो सूट। इसके साथ का दुपट्टा तो बहुत ही प्यारा है, ये बहुत बड़ा दुपट्टा है, मतलब ना जो अच्छी चीजें होती हैं उसकी चुन्नी से पता चल जाता है कि सर क्या होगा, उसकी क्वालिटी उसकी चुन्नी से पता चलती है कि वो कितना लंबा है। वरना जो सस्ते सूटें रहती है वो छोटा सा चुन्नी दुपट्टा देते हैं। तो ये वाला मुझे बहुत पसंद आया। इसके अलावा इसका सूट, मतलब सलवार इसका प्लाजो में है और सूट है इसकी ऐसे। और मैंने अभी ये फिटिंग करानी है, ये वैसे एक्सेल में है कि लार्ज में है, पर मेरे बहुत ढीली हो रही है, तो जब मैं जिस टाइम पे मैं इसको पहनूंगी तब मैंने इसको फिटिंग करानी है। ये एक दूसरी चीज है, ये मैंने परसों ही लिया था ट्रेंड से, जब मैं गई थी, आप लोगों ने पहने हुए देखा होगा, वो उसी वक्त देख लिया था। इसको खोलना क्या है, ये एक कॉर्ड सेट है और इसको पहने हुए क्या दिखाना है, मतलब खोल के क्या दिखाना है, ये आप लोगों ने वहाँ ट्रेंड से जब मैं परसों गई थी, वहाँ आप लोगों ने वहाँ देख ही लिया होगा। अभी मौका मिलेगा इनको पहनने का। आजकल तो ज्यादा जा नहीं रही हूँ मैं, जो भी मतलब रिपीटेड कपड़े पहन रही हूँ, क्योंकि घर में क्या करना है, छोटी मोटी जगह जा रहे हैं, लेकिन कभी इधर उधर जाऊंगी तब आप लोग देखेंगे। इसके बाद है एक ये येलो कलर की कुर्ती। ये कुर्ती बहुत प्यारी है, वैसे इसका कपड़ा थोड़ा सा लाइट है, मतलब ना मुझे लगता है कि सी थ्रू है, मतलब थोड़ा सा दिखेगा अंदर, तो कोई समीज वगैरह पहननी पड़ेगी या फिर कुछ भी पहनना पड़ेगा, लेकिन है ये बहुत ही प्यारी। आप लोगों ने उस दिन देख लिया होगा जिस दिन मैंने इसको पहना था। इसके बाद बारी आती है, ये मैं गई थी जब मॉल ऑफ देहरादून, तो उस दिन मैंने एक ड्रेस ली थी वहां से। मतलब लोग कह रहे हैं कि मॉल ऑफ देहरादून बहुत महंगा है, वो वास्तव में है, पर चूज करने पे बात है। वहाँ और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जो सस्ता से सस्ता और थोड़ा बहुत मुझे पसंद आया, तो ये मैंने एक ड्रेस ली थी वहां से 2199 की, नहीं 2200 रुपए की ड्रेस है। और इसमें मैं इतनी पतली लग रही हूँ, मैंने इसलिए ली थी वहां पे, क्योंकि उसमें मैं बहुत ही मतलब क्योंकि ड्रेस होती है उसमें इंसान का फिगर वो बिल्कुल पतला सा लगता है। ये अभी आप लोगों को चौड़ी चौड़ी लग रही होगी, लेकिन जब मैंने इसको पहना था तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसको ले ही लिया। देखो, तो बहुत अच्छी ड्रेस है, कभी पहनूंगी तो उसी वक्त दिखाऊंगी, अभी पहन के क्या दिखानी है तो आप लोग याद कर लेना कि अच्छा ये वही वाली है। जब कभी मैं पहनूंगी तब हिसाब लगा लेना, अच्छा ये इतने की आई थी, यहाँ से आई थी। तो ये ली थी मॉल ऑफ देहरादून से। इतनी गर्मी हो रही क्या बताएं, मतलब पंखा भी तेज नहीं कर सकती क्योंकि आप लोगों को आवाज में डिस्टर्बेंस होगा, तो इसलिए मैंने पंखा भी कम ही करा हुआ है। और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, बिल्कुल दिन के 2 बज रहे हैं इस समय। और एक ये है अब इस चीज की बारी, ये मुझे देख के इतनी प्यारी, ये मतलब क्या था, ये एक्सेल है, मैं एक्सेल पहनती नहीं हूँ, लेकिन क्या मुझे इतना पसंद आया ये सूट, ये कुर्ती, ये देखो इतनी अच्छी कुर्ती है, मैंने ले ली। मैंने कहा कोई नहीं, मैं इसकी फिटिंग कराऊंगी। जब मैं इसकी फिटिंग कराऊंगी तो सिर्फ फिटिंग नहीं कराऊंगी, इसको काटना ही पड़ेगा, लगभग इतना इतना कटेगा ये, तो तब ये और ही अच्छा लुक आएगा। तो एक मैंने ली थी ट्रेंड से परसों ये वाली। ये क्यों निकाली है? ये साड़ी तो आपने मेरी पहचान ही ली होगी, बहुत सिंपल साड़ी है ये मैंने ली थी अंजलि की शादी के टाइम पे, उसी दिन पहनी थी मैंने ये। तो मैंने कहा अब अपनी शादी की तैयारी कर रही हूँ तो एक सूटकेस लेती हूँ बड़ा सा, सारा सामान उसमें डालती जाती हूँ। तो ये साड़ी मैंने कुछ दिन पहले उसके लिए निकाली हुई थी, ये नई नहीं है, ये तो आप लोगों ने देख ही रही है, इसलिए मैं इसको पैक करके जाती हूँ। और लास्ट में बारी आती है हमारे इयररिंग्स की। इन्होंने ना पता नहीं एक खो दिया, पता नहीं दूसरा कहाँ गया। ये दूसरा इयररिंग्स है, पता नहीं इन्होंने इसके पीछे का कहाँ डाल दिया। ये देखिए, ये मैंने इयररिंग्स मंगवाए थे यहीं मिंत्रा से, इतने प्यारे हैं ये। एक ये हैं और दूसरे ये वाले हैं। तो कभी कभी वैसे मैं ज़्यादातर पहनती नहीं हूँ, तो मैंने सोच लिया कि अब छोटी मोटी जगह जाऊँगी तो अब मैं छोटे मोटे इयररिंग्स पहन के जाऊँगी, मतलब ज़्यादा छोटे भी नहीं, ये मीडियम वाले। तो अब मैं यही पहन के जाने वाली हूँ छोटी मोटी जगह। सामान खोलने के लिए तो मैंने 1 सेकंड में खोल दिया, लेकिन इनको संभालना इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अब कहाँ रखना है, क्या रखना है, और फोल्ड करने में मुझे सबसे ज़्यादा आफत आती है। इसीलिए मैं इतने दिन से इनको निकालने, वीडियो बनाने की हिम्मत ही नहीं आ रही थी, लेकिन आज फाइनली मैंने इस गर्मी में हिम्मत कर दी। और अब जब ये फोल्ड हो गए ना, अब केवल एक काम है इनको संभालने का, तो अब इतनी खुशी हो रही है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इनको सूटकेस में रखूं कि इन्हीं थैलों पे रखूं। अगर इन थैलों पे रख रही हूँ तो ये बहुत जगह घेरते हैं, ये कागज वाले जो थैले होते हैं ये बहुत जगह घेरते हैं, इसलिए इनको मैं सीधे सूटकेस में रखूंगी। यार ये सारा धूल मेरे पे गिर गया मम्मी। मैं रोटी बना रही थी, अभी तक इतना पसीना आ रहा था, लेकिन अब ये खुशी की बात हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी। हम छत में नहाएंगे, स्टार्ट हो गया है। हम छत में नहाएंगे, मैं और गौरी छत में, मुझे बहुत मजा आएगा। मम्मी खुशी की बात स्टार्ट होगी। सबसे पहले एक खुशी की बात हुई कि बारिश आने वाली है। पहले नमस्ते प्रणाम कर दो। प्रणाम, राधे राधे। दीदी तू पहना दे गौरी को। आप अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया बढ़िया है। है। आज हम बहुत खुश भी हैं बोलना। आज हम इतने खुश हैं, हमारे अंदर गर्मी नहीं
नानी हमारे अंदर गर्मी नहीं, अब बारिश बैठने लग गई। क्यों नहाएंगे भी और बारिश भी आएगी। चलो बाहर पे चलो, दिखाते हैं लोगों को। पूरी रात तक आनी चाहिए, पूरी रात तक। कोई बात, तूफान दिखा देना। पूरी ना, हाँ पूरी हर महीने आनी चाहिए बारिश। हाँ, तो आज ये खुशी की बात हो गई है कि बाहर चल रहा है बहुत बढ़िया तूफान, और मसूरी की तरफ से मैंने देखा कि वहाँ मौसम खराब हो गया है, बारिश आने के संकेत हैं। ये आए न आए पता नहीं है, पर ये संकेत हैं। है मम्मी? मम्मी करेगी अब, मौसम विभाग के ये व्यक्ति करेंगे अब। ये पहले इसके बाल दिखा। हाँ अच्छे हो गए ना आज। नानी मेरे बाल नहीं दिखा रहे। गाइस डॉक्टर देखो तो चुप रहा कर हर वक्त। डॉक्टर साहिबा, वही तो आज मम्मी कह रही गौरी डॉक्टर लग रही है, कि अच्छी लग रही है ऐसे करके। छोटी डॉक्टर ए गौरी ये तो कहीं मुंड बहार कभी कुछ है गौरी, अच्छी लग रही है रे। मैं कैसे लग रही हूँ तुम्हें इतनी हीरोइन? पहले हम ये बात हमने पहले सोची ही नहीं। क्या करने की? बाल कटवाने के? बाल का क्या करें हम। हाँ थोड़ा पीछे पीछे दिव्या। तब किसी ने आइडिया दिया हमें, हाँ कि इसके बाल कटवाओ। किसी के पापा ने दिया आइडिया हाँ कि खुद तो हम कुछ नहीं करेंगे, हाँ तुम अब बाल भी कटवाओ, या हैं? उसको उनको वो करके दो, उनको अच्छा बना के भेजो बना यार। के भेजो। और तुम्हारे बेटे का क्या होगा फिर? तुम्हारे बेटे के बाल कौन काटेगा? इस पे कोई वश नहीं है हमारा। जब तक छोटे छोटे है तब तक वश है। जब तक मामा हमें पिटाते नहीं ना, तब तक मामा को शांति नहीं मिलेगी। सुन, जब तक छोटे छोटे हैं तब तक अपना वश है, तब तक जो मर्जी करा लो, छोटे करा लो बड़ा करा लो। लेकिन जैसे ही बड़े होंगे ना, तब तुम ये भी नहीं बोल सकते कमीज पहनो बाल कटवाओ। हाँ हाँ वो कंस मामा है बोले। हाँ सकुरी मामा। यार इस बार बहुत गर्मी हुई, लेकिन हमने देव का लोगों ने तो ज्यादा ही साहस सह लेंगे। बोल दो दोबारा, क्या करा तूने? अरे सह लेंगे बोल दो। लेंगे। अरे बारिश भी सह लेना अब, है ना? बारिश तो यार चाहिए। हैं? सब लोग हवा तूफान, लोग इतने प्यासे थे कि देखा अभी तक कोई नहीं था, अब लोग बालकनी में आ गए सब के सब। देखने का अब चारों तरफ से हो गया, पूरा मौसम खराब हो जैसे गया। बोलते हैं ना हम घना घोर हो गया। अब ये घना गढ़वाली में कहते हैं घन घोर, मतलब, और हिंदी में कहेंगे मौसम पैक हो गया बिल्कुल। हाँ। मौसम के पूरे संकेत हो गए कि कुछ देर में बारिश आने वाली है, तब तो हम खाना खा लेते हैं क्योंकि उसके बाद एंजॉय भी करना है। बोलो मत तुम ऐसा कुछ। खाना खाने के बाद हम नहाएंगे, मैं और गौरी, क्योंकि हमारे गर्मी से ना इतने दारे हो रखे। गर्मी आनी नहीं चाहिए, सिर्फ बारिश आनी चाहिए। लेंगे सहो ना, सहो। हाँ, पीछे ना बारिश में हम नहाएंगे तब देखना। हो गया यूं तो सब चीज कैमरा खोलते ही ये बताओ वो बताओ। जैसे ही हम लोगों ने खाना खाने स्टार्ट किया, अंदर आ सबसे पहले बाहर जाती है ये। भाई सब कपड़े सारे उड़ गए। मम्मी बोल रहे थे यार, मौसम विभाग ने बताया था कि बहुत तूफान आएगा। ये सच में ऐसा हो रहा है मम्मी, सारे वो उड़ गए लोगों के। भाई सच में मौसम विभाग ने जो बताया था ना वही रियल में हो रहा है। लोगों की गाड़ी के कवर उड़ गए और इतनी। भाई जाओ अंदर जाओ, कोई बाहर नहीं आएगा। जाओ, सबसे पहले उठ रहे हैं, खाना खाओ। चलो हम लोग जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे थे, लाइट भी चले गई। देखो भाई क्या भाई, तू कमीज पे, माय गॉड। बाहर देखो, देखो एक बार खाना खाइए सबसे पहले उठ जाना। चलो यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया मम्मी? बेड तक खिसकी, बेड। मतलब मौसम विभाग की एक वो थी, मतलब खबर आई थी ऐसी कि मतलब बहुत ज्यादा तूफान होगा, और वास्तव में ऐसा हो रहा है। जैसे ही हम लोग खाना खाने के लिए बैठे, बाहर के ऐसे हालत हो गए। और ये जो दिख रहा है ना आपको, इतना धुंधा, ये धुंध है, मतलब ये धूल है मम्मी। अब तो कुछ ना कुछ करेगा यार, नुकसान। वही तो ये सबसे पहले बाहर जाने के लिए, कोई भी चीज होगी बाहर जाने के लिए नंबर 1। ए सुनो भीतर चल। मम्मी एक बार खाना खा लो यार। क्या? तुम खाना खाओ, भाई में हाथ नहीं लौका, मैं पकड़ी। किसी की टंकी का ढक्कन ही उड़ के आ गया। अभी कोई गाड़ी नहीं चलानी है। जाओ तुम अंदर जाओ, अंदर आओ चलो। ऐसी बारिश नहीं चाहिए यार। वही तो यार, बारिश चाहिए, ऐसा तूफान नहीं चाहिए।
रोने में कहा उड़ ले दो मैं बोल रही हूँ बोलो भाई पूरी वो दोले का सोना सूरज गया था कि मैं कवर लेने जा रहा हूँ। रहने दे अभी नहीं, अभी बाहर जाके रिस्की है ना, बाहर जाना खुद पे कोई चीज उड़ के आगे दिक्कत हो जाएगी। पंखा ये क्या वैसे तो ये एग्जॉस्ट में हमारा खराब हो रखा है, लेकिन अभी इतना तूफान चल रहा है कि ये भी चलने लग गया। अभी तो थोड़ा बहुत बारिश रुकी हुई है, लेकिन ये सबसे सुकून की बात होगी। ये देखिए मौसम के बाद नज़ारा देखने में इतना मजा आता है, सब कुछ इतना साफ साफ सा दिखता है गौरी? आया मजा? ठंडा पड़ गया? इतना मजा आ रहा है, इतने इस हवा के लिए, इस मौसम के लिए हम लोग तरस गए थे भाई। मैंने पहली बार इतनी गर्मी देखी। मतलब आती थी मैं कभी कभी बीच में, से पहले तो मैं वहीं रहती थी अगस्तमुनी वगैरह, तो लेकिन पहली गर्मी थी मेरी यहाँ। और सब लोग कहते हैं कि इस बार कुछ ज्यादा ही हो रही है, ज्यादा ही हो रही है। तो पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा गर्मी देखी कि जहाँ डर लग रहा था कि यार लाइट ना जाए बस। जैसे ये लोग छत में आए बारिश आ गई। मम्मी चलो 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 नीचे चलो, नीचे चलो। जैसे ही हम लोग छत में आए सीधे बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई। हाँ वही तो, चल 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 नीचे चल, नीचे चल चल। सूरज दरवाजा बंद करके चला गया। तुमने तो बोला था कि हम बारिश में नहाएंगे। नहीं नहीं नहीं, चलो नीचे चलो, यहाँ तूफान हो रहा है।